जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सक्सेस विजन पर। उम्मीद होगी आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज आए हैं हम न्यू वैकेंसी के साथ। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नया विज्ञापन जारी किया है। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये आप देख सकते हैं यूके ट्रिपल एसएससी के द्वारा ये विज्ञापन निकाला गया है। 4 अक्टूबर आज का ये विज्ञापन है, अभी का निकाला गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गाय की सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड राज्य के विभिन्न विभागों के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, सह स्वागतकर्ता, कनिष्ठ सहायक, स्वाति मेट, कार्य पर्यवेक्षक, आवास निरीक्षक के रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी किया है। प्रकाशन की तिथि जो है 4 अक्टूबर यानी कि आज है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि जो है आपकी 11 तारीख है। 11 अक्टूबर से आपके ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे आवेदन। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है 1 नवंबर है। ऑनलाइन आवेदन संशोधन तिथि को गलती हो गई हो, पहली बात तो सही अपना ध्यान से फॉर्म भरना, पहले ही पढ़ लेना विज्ञापन। 5 नवंबर से 8 नवंबर तक 3 दिन आपको विज्ञापन के लिए दे जाएंगे, सुधारने के लिए विंडो खुलेगी। लिखित परीक्षा की जो अंतिम तिथि है 19 जनवरी 2025 यानी कि अगले साल ही आपका एग्जाम होने वाला है। अब पढ़ते हैं हम नीचे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह के माध्यम से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3 पद हैं। राज्यपाल सचिवालय उत्तराखंड कंप्यूटर अंतर्गत कंप्यूटर सहायक, सह स्वागतकर्ता के 3 रिक्त पद हैं। उत्तराखंड राज्य के विभिन्न विभागों के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक, ये बाबू के आपके 465 पद सबसे ज्यादा पद हैं। राज्य संपत्ति विभाग के अंतर्गत स्वागती के 5 रिक्त पद, आवास पर्यवेक्षक का 1 पद है। सिंचाई विभाग के अंतर्गत मेट के 268 पद है। कार्य पर्यवेक्षक के 6 पद है। कुल आपके 751 पोस्ट आई है बच्चों। कितनी? 751 पोस्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा पोस्ट आपकी बाबू की है यानी कि कनिष्ठ सहायक 465। वेबसाइट इतने इतने पर जाकर 1 नवंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन होंगे इसके। इन पदों में डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, वह स्वागत करते हैं। कनिष्ठ सहायक के पदों की चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। ये जो बताया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, सह स्वागत करते हैं, कनिष्ठ सहायक, 2 चरणों में। प्रथम आपकी लिखित परीक्षा होगी, मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा यानी कि टाइपिंग होगी। ठीक है, अभ्यर्थी के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तु इस प्रकार का ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन पेपर कराया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा में उल्लिखित अनुमानित परीक्षा की सूची समाचार पत्रों में मतलब नहीं निकाला जाएगा। ईमेल के द्वारा ही आप अपना ये एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर ये सही रख लेना या फिर समय समय पर देखते रहें साइट पर, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जो खास खास वही बताएंगे। पदों के विवरण। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन को प्रेषित उपलब्ध कराए जाने वाले अधियाचनों में से रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित विभाग की होगी। यानी कि जिस विभाग ने वैकेंसी भेजी है कि हमारे यहाँ इतने पद खाली हैं, वो जिम्मेदारी इन्हीं की होगी। विज्ञापन में कुल विज्ञप्ति पदों व उनके सापेक्ष लंबवत व क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पदों की संख्या व विभिन्न श्रेणियों का उल्लेखित संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा अधियाचन के हिसाब से। यानी कि इसने कहा कि घटाया बढ़ाया जा सकता है, वो जिम्मेदारी विभाग की होगी। अब हम आते हैं डायरेक्ट मुद्दे पर। डाटा एंट्री ऑपरेटर, कुल पद 3 है इसके। पदनाम ये कोड देख लीजिए, ये देख लीजिए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन डाटा एंट्री ऑपरेटर के आपके 3 पद है बच्चों। और देखना है किस किस उसके लिए वैकेंसी है। SC ST OBC के लिए आप ध्यान से पढ़ लेना। 3 पद है। फिर वेतनमान देख लेते हैं। वेतनमान इसका लेवल 5 है। आयु इसकी 18 से 42 वर्ष है। बाई कैटेगरी अकॉर्डिंग छूट मिल जाएगी। इसकी जो क्वालिफिकेशन उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा एवं परिषद को इंटरमीडिएट पास होना चाहिए बच्चा। उसके बाद कंप्यूटर पर हिंदी टंकण 4000 की एडुकेशन। उसके गति एवं MS ऑफिस का ज्ञान यानी कि MS ऑफिस का ज्ञान भी आपको होना चाहिए बच्चों। कंप्यूटर का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। अधिमान्य आर्यता में प्रहरी सेना में 2 वर्ष की जो हर बार होता है। राष्ट्रीय काइट फोर NCC-B। ठीक है। दूसरा है बच्चों कंप्यूटर सहायक, सह स्वागत करते के 3 पद हैं। ये आप चेक कर लेना कहाँ कहाँ पद है, किस किस उसके कैटेगरी के हैं। वेतनमान इसका लेवल 4 है। आयु सीमा सेम। कैटेगरी ये देख लो, सेक्सी का आया था। इंटरमीडिएट चाहिए इसमें भी बच्चों। MS ऑफिस का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। हिंदी टंकण 4000 की रिप्रेशन, ये आप ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद अधिमानी अहर्ता में सेम वही दिया गया है। तीसरा पदनाम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। कुल पद 162 है आपके। रिक्ति आप देख लेना कनिष्ठ सहायक की कहाँ कहाँ है। सिंचाई विभाग उत्तराखंड कितनी आपकी जनरल की हैं, कितनी SC की हैं, कितनी OBC की हैं, कितनी ST की हैं, कितना आपका योग है। ठीक है बच्चों, देख लेना आप ध्यान से।
उसके बाद हम देखते हैं इसका वेतनमान। ये लेवल 3 की वैकेंसी है, 2000 ग्रेड पे वाली होती है। ग्रेड पे की बात करें तो ये इसका बेसिक पे है 21,700। ठीक है, आयु सीमा सेम है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं इसमें। इंटरमीडिएट आपकी 10+2 क्वालिफिकेशन आपकी। देवनागरी टंकण 25 शब्द प्रति मिनट होना आवश्यक है। ठीक है, देवनागरी लिपि में टंकण की न्यूनतम गति जो आपकी 25 शब्द प्रति मिनट होना जरूरी है बच्चों। अधिमानी अहर्ता, अंग्रेजी टंकण अथवा कंप्यूटर ज्ञान संचालन होना चाहिए। कंप्यूटर ज्ञान भी होना चाहिए। अंग्रेजी टंकण भी आपके हो तो आपको वरीयता दी जाएगी। प्रवेश सेना वाला सेम है, एनसीसी वाला भी सेम है। उसके बाद बच्चों कनिष्ठ सहायक के आपके 42 पद हैं। वो कहां पर है? कनिष्ठ सहायक राजकीय पॉलिटेक्निक में आपके दिए गए हैं। ये चेक कर लेना कितने कितने हैं। ये आपके कनिष्ठ सहायक के पोस्ट हैं, ये भी प्राविधिक शिक्षा विभाग में है। वेतनमान इसका भी लेवल 2000 ग्रेड पे की वैकेंसी है। बेसिक इसका लेवल 3 है। आयु सेम है। इसमें भी इंटरमीडिएट मांगी गई है। 4000 की डिप्रेशन की गति होनी चाहिए आपकी टाइपिंग की। उसके बाद कनिष्ठ सहायक के 10 पोस्ट है बच्चों, ये आप देख लीजिए। ये थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना कहाँ कहाँ वैकेंसी है, बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों। ठीक है, वेतनमान आयु सेम है बच्चों। हम देख लेते हैं, वही सेम इंटरमीडिएट है। 4000 की डिप्रेशन है। अधिमानी अहर्ता, अगर आपके पास अंग्रेजी टाइपिंग आती है तो आपको दिया जाएगा वरीयता 2 वर्ष का। ये फिर पदनाम ये। उसके बाद देख सकते हैं आपकी कनिष्ठ सहायक, ये सब कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी चल रही है बच्चों। 6 इसके पद है बच्चों। वेतनमान सेम है इसका, आयु सेम है इसकी। इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का अच्छा ज्ञान है। हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। टाइपिंग आनी चाहिए आपको हिंदी की। 4000 की डिप्रेशन सेम सब कुछ। अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग आती है तो उसका फायदा मिलेगा आपको। कनिष्ठ सहायक के 5 पद हैं। ये देख सकते हैं विभाग का नाम शहरी विकास विभाग। सेम क्वालिफिकेशन है, सेम आयु है, आप देख लीजिए। सेम इंटर चाहिए आपकी। ऐसे इन बातों का समान होने पर सीधी भर्ती के मामलों में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमानी अहर्ता दी जाएगी। यानी कि जो दे रखी है आपके पास इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए। कनिष्ठ सहायक के बच्चों कुल 3 पद है। कौन से विभाग में है? विधि विज्ञान प्रयोगशाला है, ये आप देख लेना। वेतनमान इसका भी सेम है, सेम एज क्राइटेरिया है। इसकी भी क्वालिफिकेशन 4000 की डिप्रेशन और 12th होनी चाहिए आपकी। इंग्लिश का ज्ञान होगा टाइपिंग का तो आपको वरीयता दी जाएगी। कनिष्ठ सहायक के 2 पद है बच्चों। ये कहां पर है? महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज आपका देहरादून में। ये आयु सीमा आपकी है बच्चों। पद का स्वरूप ये है। अधिमानी अहर्ता इंटरमीडिएट ये है। 4000 की डिप्रेशन सेम है। आपको अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। किस संस्थान में पद के अनुरूप कार्य का अनुभव हो तो बहुत अच्छा। इसके लिए यहाँ पर महाराणा प्रताप में। प्रदेश सेना में कम से कम 2 वर्ष। एनसीसी वाला है। एनएसएस का प्रमाण पत्र के लिए भी दिया गया बच्चों। इसमें कुल पद नेक्स्ट आए हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले 232 पद हैं। ये देख लेना आपके कहाँ कहाँ पद हैं आपके। नियोजन विभाग में भी है। जिला अधिकारी पिथौरागढ़ के यहाँ भी है। ग्राम उद्योग में भी, आप देख लेना ध्यान से, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। डेयरी विकास विभाग, बहुत जगह पद है। हम देखते हैं वेतनमान लेवल 3 है, सेम है बच्चों। अनिवार्य अहर्ता इंटरमीडिएट आपकी होनी चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर कनिष्ठ सहायक के पद कंप्यूटर पर हिंदी टंकण प्रति घंटा 4000 की डिप्रेशन सेम है। अधिमानी अहर्ता में सेम दिया गया है। और अगर आपके पास स्नातक बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री हो तो वरीयता दी जाएगी आपको। ठीक है, स्वागती के लिए 5 पद है। देख लेना किस किस विभाग में पद है। लेवल 3 है। आयु सेम है इसकी। पद का स्वरूप ये है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इंटरमीडिएट आपको चाहिए। उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त है कोई समकक्ष होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी को अधिमानी दिया जाएगा जो कि सरकारी संस्थान या कि निजी स्थान में स्वागती या स्टोर कीपर के रूप में कार्य करेगा। यानी कि अगर यह अनुभव होगा तो आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, ये सेम दे रखा है। कनिष्ठ सहायक 3 पद है आपके। ये आप देख सकते हैं। सेम क्वालिफिकेशन है बच्चों, कुछ अलग नहीं है इसमें। सेम इंटरमीडिएट 4000 की डिप्रेशन। ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे आपका। मेट के यहाँ पद है बच्चों। ठीक है बच्चों, वेतनमान इसमें थोड़ा घट जाता है। लेवल 2 की वैकेंसी है। ये 19,900 इसका बेसिक है। ठीक है, बाकी इसकी अनिवार्य अहर्ता ये है। शैक्षिक पद कुछ नहीं है। इंटरमीडिएट चाहिए इसमें भी। इसमें आपकी टाइपिंग नहीं मांगी है। इसमें कार्य पर्यवेक्षक में आपके 6 पद हैं। ये विभाग देख ले, सिंचाई विभाग में, ध्यान से पढ़ लेना अपना। वेतनमान आयु लेवल 2 की जॉब है बच्चों। 18 से 42 वर्ष। अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10+2 होनी चाहिए। बाकी ये सेम दे रखा है। आवास निरीक्षक का 1 पद है। आप देख लीजिए। राज्य संपत्ति विभाग उत्तराखंड,
ये लेवल 2 1900 उसका बेसिक है। सेम इंटरमीडिएट चाहिए, कंप्यूटर ज्ञान का अनुप्रयोग ज्ञान रखता हो, कंप्यूटर ज्ञान भी होना जरूरी है इसमें, टाइपिंग इसमें भी नहीं है। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, उक्त पदों के चयन हेतु 100 नंबर का आपका रिटर्न होगा, सेम जैसे ग्रुप सी में होता है। 2 घंटे का आपका टाइम दिया जाएगा, शैक्षिक योग्यता उसके आधार प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट के नीचे अवलोकन करेंगे, बताऊंगा मैं आपको। ओबीसी को 45% अंक लाने हैं और SC/ST बाकी को 35% अंक लाने जरूरी हैं। अभ्यर्थी का ऑफलाइन लिखित परीक्षा बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति है। OMR सीट होगी, इसमें ने बता रखा नेगेटिव मार्किंग है। बाकी इसमें हम आगे चलते हैं। ये देखो 1/4 ये नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप करेंगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग में कटेगा। टाइम वेस्ट नहीं करते फालतू, आधे माने आ रहा था जो। ये देख लीजिए 1 जुलाई 2024 से आपकी एजी काउंटिंग की गई है, ठीक है बच्चों। जो आपकी रिटर्न है उसी के आधार पर आपकी सूची तैयार की जाएगी, ये ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ पर देखो छूट वगैरह बारे में बताया गया, पढ़ लेना। 5 वर्ष की छूट है, इसी प्रकार से जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। बाकी आपके ये इसका नाम है विवरणिका। विवरणिका को आपको खुद पढ़ना चाहिए। राष्ट्रीयता आपकी इंडियन होनी चाहिए, ठीक है। कैरेक्टर के बारे में बताया है, शादी की स्थिति। आरक्षण के बारे में, आरक्षण में मैंने कई बार आपको बता दिया है पहले, किस किस प्रकार से उत्तराखंड में आरक्षण है। 19% उत्तराखंड के अनुसूचित जनजातियों के लिए है, फिर 4% है, ओबीसी के लिए 14% है, आर्थिक EWS के लिए 10% है। ऐसे सभी के लिए आप दे सकते हैं, बाकी अन्य भी, ठीक है बच्चों। अभी चलते हैं आगे। भूतपूर्व सैनिक के लिए, सैनिकों को छूट होता है, ये आप जानते हैं। ये ओलंपिक खेल वालों के लिए है, पढ़ लेना। ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, हर बार सेम होता है, कोई इसमें अलग नहीं है, ठीक है बच्चों। ये हम देख लेते हैं शुल्क, फीस की बात आ जाती है। ओबीसी और जनरल के लिए 300 रुपए, AWS है कोई, ST/ST के लिए 150 रुपए है, उत्तराखंड के दिव्यांग के लिए 150 रुपए, अनाथ के लिए कोई पैसा फीस का नहीं है। ये निर्देश ध्यान से पढ़ लेना फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। इंतजार मत करना कि मेरा फॉर्म गलत हुआ, करेक्शन विंडो ओपन होगी, फिर मैं उसके बाद फॉर्म सही करूंगा, इसकी इंतजार मत करना, ठीक है। अपने फॉर्म को पहले ही पढ़ लेना। ये हम देखते हैं भाग 1 अंक हिंदी का दे रखा है, 20 नंबर की आपकी हिंदी है, ठीक है। हिंदी कितने की है? 20 अंकों की, सेम सिलेबस है, पढ़ लेना। साहित्य हिंदी भी आएगी इसकी सामान्य हिंदी के साथ साथ में। भाग 2 आपका सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन मानसिक योग्यता 40 नंबर का हुआ। 40 और 20 कितने हो गए? 60 हो गए आपके। ये सिलेबस देख लेना मानसिक योग्यता का, ये दे रखा है। इसके बाद भाग 2 विश्व का इतिहास है, उसी के पोर्शन में आता है 40 नंबर वाले में ही, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान, ये सब आपको देखना है, 100 नंबर का पेपर है, कोई अलग नहीं जैसे ग्रुप सी का हर बार होता है। टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। बाकी 40 नंबर की आपकी उत्तराखंड आएगी बच्चों, ठीक है। अपने तैयारी में लग जाइए, ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और आपके लिए तो बहुत बेस्ट मौका है बच्चों। जितनी अच्छी तैयारी करेंगे उसे लगे रहेंगे आप। अपने तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, ठीक है बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद भारत।